की बारगाह में महबूब का वसीला पेश करें, ना उसे भी तो मनाए ना। इमाम साहब के आंसू गिरने लगे, सिपाही भी परेशान थे। वो बीबी ना खुद ही उठी और इमाम साहब के करीब गई, कहने लगी पहले मुझे दुनिया वाले कहते थे, अब मैं समझ गई हूं आप तो रब करीम के नेक बंदे, अब न रोएं। सवेरे जाना है ना काजी की अदालत में, तो मैं सवेरे गवाही दूंगी कि मैंने झूठा इल्जाम लगाया था, आप नाराज ना हो। इमाम साहब फरमाने लगे इससे नहीं बात बनेगी, अगर तूने कुछ करना है तो जो मैं कहता हूं वो कर। इमाम आजम थे ना, जो मैं कहता हूं वो कर। उसने कहा जी वो क्या? आप फरमाने लगे अब तेरी गवाही से भी बात और हो जाएगी, इसको कह लिया है, इसको मना लिया है, इसकी मिन्नत कर ली है, इसको रिश्वत दे ली है, हालात का तकादा अब और है, अब इसका जवाब भी कुछ और ही है। बापर्दा औरत थी, बुरके में लिपटी हुई, उसको घर भेज दिया। वो कोतवाल से कहने लगी मैं बीमार हूं, मुझे छुट्टी दे दो, सवेरे आ जाऊंगी। मुद्दई मुकदमा तो मैं हूं, अब मुद्दई को थोड़ी कोई मान के रखेगा। खातून घर चली गई। सुबह काजी की अदालत में मुकदमा लगा। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह कटहरे में खड़े हैं। यार बड़ा मुश्किल होता है मुअज़्ज़ज़ आदमी का कटहरे में खड़ा होना, लेकिन मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में। ये संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। ये नहीं ना बाज आते लोग, फिर मर्जी है ना होना, कटहरे में खड़ा होना पड़ ही जाता है। कटहरे में खड़े हैं इमाम आजम, तो काजी पूछता है आपकी बड़ी कदर है, बड़ी अहमियत है, तो आप इस औरत के बारे में क्या कहते हैं? तो इमाम साहब फरमाने लगे ये जो कह रही है इससे पूछ लें। तो खुद खातून कहने लगी मेरा इमाम साहब से ताल्लुक है। आप फरमाने लगे ठीक कहती है। सारी भरी अदालत सब लोग हैरान, हजरत ताल्लुक है? फरमाया हाँ। किस तरह? फरमाने लगे मेरी बीवी है, ज़ौजा मेरी अहलिया है। जनाब किस तरह? फरमाया मोहल्ले की बीबियां बुला लो, इसके अब्बा को बुला लो, चेहरा दिखा लो। वो सारे लोग जमा हो गए, चेहरा खोल के देखा तो इमाम साहब की ज़ौजा थी। इमाम साहब ने उस खातून को कह के भेजा था कि यही बुरका मेरी बीवी को दे के सवेरे भेज देना, यही वाला बुरका जो तूने पहना है, अब घर जा और मेरी अहलिया को ये बुरका दे के भेज देना। वो बुरका दे के उसने भेज दिया। जब इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया साबित हो गई कि ये तो इमाम साहब की अहलिया हैं जो खड़ी हैं, अब वो जो साजिश रचने वाले थे वो दाएं बाएं देख रहे थे। तो इमाम साहब ने एक बात की जो बड़ी शानदार है, फरमाया तदबीरें तुमने भी की थी, पर जो तदबीर मेरा रब फरमाता है ना, जो तदबीर मेरा, फरमाया ये अबू हनीफा की तदबीर नहीं, ये तदबीर मेरे अल्लाह की है जो उसने मुझे अता फरमाई, मुझे सुझाई। अब काजी साहब ने हुक्म दिया कि जितने लोगों ने इल्जाम लगाया वो सारे माफी मांगे, वो आए जिसने बात की। भाई वक्त को देखें, फैसले अल्लाह के हवाले करें। हम लोगों ने झगड़े कर करके, दलाइल दे दे के, बहस कर करके मामलात को इतना उलझा लिया है। आप यकीन करें एक एक खानदान की 15-15 मीटिंगें और पंचायतें हो जाती हैं, पर रिजल्ट सिफर है। वो जी वो फलां चौधरी साहब उसके साथ मिल गए थे, फलां आदमी उधर चला गया था। आप थोड़ा वक्त दें, सब्र करें, इस्तकामत का मुजाहरा करें। आप देखें हालात किस करवट बैठते हैं। कई दफा सुलह की पेशकश की जनाब अबू सुफियान को, लेकिन वो मानते नहीं थे। हजरत अब्बास फरमाते मैंने कई दफा उन्हें कहा, हुदैबिया में भी मैंने कहा, उन्होंने सख्त शराइत के साथ सुलह की, लेकिन जब हुजूर लश्कर लेके गए ना मैदान में, तवज्जो है मेरी बात पर, 10,000 का लश्कर गया तो फिर अबू सुफियान खुद उठ के हजरत अब्बास के घर गए, कहने लगे मैंने तो आज आपके भतीजे की शान देखी है। तो हजरत अब्बास कहने लगे अभी भी वहीं खड़े हो, ये भतीजे की शान नहीं, ये अल्लाह के महबूब की शान है, ये रसूले कायनात की शान है सल्लल्लाहु अलैहि। तो कहा अब मैं सुलह करना चाहता हूं, अब मेरी सुलह करा दो। वहां भी हुजूर ने ये नहीं फरमाया जब हम कहते थे तो तू क्यों नहीं आता था, जब हम मुआहदात करना चाहते थे तो क्यों नहीं आता था। मेरे महबूब ने इज्जत दे दी, फरमाया तेरे साथ भी सुलह है, तुझे भी माफी है, और जो तेरे घर में दाखिल हो जाएगा उसे भी माफी है। खत्म हो गई बात। भाई वक्त दें हालात को, हालात बदल जाते, तब्दीली आ जाती। अल्लाह तबारक व तआला कमजोरों को ताकतवर कर दिया करता है, गरीब को अमीर बना दिया करता है। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को जिनकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं होता, उनकी छोटी आवाज को अल्लाह कुव्वत दे देता है, ताकत दे देता है। शर्त यह है
کہ آپ استقامت کا مظاہرہ فرمائیں، صبر کا مظاہرہ فرمائیں، آپ تھوڑا اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لائیں، آپ تھوڑا حوصلہ کریں۔ آپ فوری طور پر وہ راتوں رات امیر ہونا، راتوں رات باوقار ہونا، راتوں رات چھا جانا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، جتنا تیز دوڑو گے نا سامنے سے ہوا بھی اتنی تیز ہی پڑے گی۔ فرماتے تھے اگر بس پہ سیٹ نہیں نہ ملی، پچھلی بس کا انتظار کر لو، چھت پہ بڑی ہوا لگتی ہے، اور اگر تم جلد باز ہونا کہ جانا میں نے ابھی ہے، تو فرمایا پھر چھت پہ بیٹھنا پڑے گا تو ہوا بڑی تیز پڑے گی۔ پھر تھوڑا کر کے، حوصلہ کر کے، احتیاط کے ساتھ آپ سفر کریں، اپنی زندگی میں وہ استقامت لائیں جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، وہ حوصلہ لائیں جو ان کو بڑا کرتا تھا، وہ والا ماحول لائیں جس سے ان لوگوں کے اندر طاقتیں آئیں۔ بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل کا، بڑا تذکرہ ہے، بڑا کچھ ہے۔ پتہ ہے آپ کو کہ امام احمد بن حنبل کتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں؟ امام صاحب کو اتنے درے مارے جاتے تھے کہ جب آپ کا کرتا اتارا جاتا تھا تو اس سے خون نچڑ رہا ہوتا تھا۔ آج ہم مسند امام احمد بن حنبل اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور جب ہم اس کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو پتہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں، 14 جلدوں کی کتاب میں سے حوالہ دے رہا ہوں۔ اس بندے سے پوچھو جس نے لکھی ہے، اس سے پوچھو جس نے یہ کمال کیا ہے، اور اتنا بڑا آدمی اور سچا اور بادشاہ مار رہا ہے۔ ایک دن اس نے تانا بھی دیا، کہنے لگا احمد بن حنبل مجھے بھی پتا ہے آپ ٹھیک ہیں، اور آپ کو بھی پتا ہے آپ ٹھیک ہیں، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، پر لوگ آپ کی سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا آپ کے پیچھے کیوں نہیں چل رہی؟ کوئی آپ کے ساتھ کیوں نہیں آ رہا؟ تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے اتنا ہی کافی نہیں کہ تو میرے اوپر ظلم کر کے بھی مجھے سچائی کہہ رہا ہے، یہ میری جیت کافی نہیں۔ اور فرمایا اگر تو نے رزلٹ دیکھنا ہوا نا تو تیرا اور میرا رزلٹ جنازے والے دن نکلے گا، جنازہ فیصلہ کرے گا۔ اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینو روے گا، جدو نہ میں دسیا میخارا نو میخانے وچ جام ٹوٹ جان گے، اے میخانہ مینو روے گا۔ کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینو روے گا۔ کوئی آسان بات ہے؟ فرمایا یہ جنازے والے دن پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔